फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का इसके पहले एक क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों का बेसिक से लेकर तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को एक सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से काफ़ी चीज़ें बता दी है। आज उस वैदिक सभ्यता में आज हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए समझिए। ये जो वैदिक पीरियड है इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी है, तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी लाइव आ जाइए और हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, याद रखिए जो हमने कल कहाँ तक आए थे, हमने समझा था कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, किन लोगों ने आर्यों के बारे में क्या बोला, कहाँ बोला, हर चीज़ को अच्छे से जाना था। इसके अलावा हम लोग ने ये भी देखा था कौन कौन से स्रोत मिलते हैं, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है। देखिए, साहित्यिक स्रोत की यदि हम बात करें तो वेद के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई थी। इन्हीं वेदों का जब गद्य में लिखा गया है तो इन्हें क्या बोला गया है, ब्राह्मण बोला गया है। इन्हीं वेदों की रचना जब जंगलों में की गई है तो इन्हें क्या बोला गया था, अरण्यक बोला गया था। और जब गुरु और शिष्य के बीच में इन वेदों के ऊपर डिस्कशन हुआ, बहस हुई, तो उसे किसका नाम दे दिया गया था, उपनिषद का दे दिया गया था। वेदों में मैं आप लोगों को बता चुका था, देखिए वेदों में मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता चुका था। आज हमें जो शुरुआत करना है, वेदों में जो हमें मुख्य रूप से शुरुआत करना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक चैप्टर, देखिए इस क्लास को देखने के बाद या इस क्लास को करने के बाद आप खुद फील करोगे कि आखिर आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। आज आप लोगों को वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आप लोगों ने कभी नहीं सीखी होगी। रानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग रानी जी। तो आप लोग एक बार पहले क्लास को सभी शेयर कर दीजिए। इसके बाद में देखिए, एक बार मैं शुरुआत करने के बाद बिल्कुल आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए, अब हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को काफ़ी गुड इवनिंग, सभी को, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, फिर हम सामवेद के बारे में जानेंगे, फिर हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे और फाइनली हम किसको पढ़ेंगे, अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को वेदत्रयी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका था, समझिए। ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम वेद। देखिए, ना केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम और लिखित लिखित प्रमाणिक ग्रंथ है ये। क्या है बाबू, प्रमाणिक ग्रंथ, लिखित प्रमाणिक ग्रंथ। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप लोग क्या लिख कर आएंगे, ऋग्वेद टिक लगाएंगे। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद टिक करके आएंगे। संकलनकर्ता की यदि हम बात करें तो इसके जो संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। इनके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में काफी चीजें बता गया था कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने ही सारे वेदों का क्या करा है, संकलन करा है। देखिए, वेदों के निर्माता नहीं थे, लेकिन इन्होंने ही ये जो वेद, ये जो पीढ़ी दर ज्ञान आ रहा था, इस ज्ञान को एक जगह इन्होंने क्या करा है। बहुत बढ़िया, अर्जुन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम ऋग्वेद की विषय वस्तु की बात करें, ऋग्वेद में आखिर लिखा क्या है, तो सुनिए। इसमें देवताओं की स्तुति अर्थात प्रार्थनाएं हैं, देवताओं के बारे में इसमें स्तुति की है, देवताओं की प्रार्थनाएं की है। इसकी जो प्रकृति है, ये जो ऋग्वेद है, ये पद्य में लिखा गया है, और पद्य में बोलो तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है।
और कौन सी लिपि आएगी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि आएगी बाबू? ब्राह्मी लिपि। तो ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद के 3 भाग। ऋग्वेद के मुख्य रूप से कितने भाग है? तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग है। इसका नाम है साकल, वालखिल्य और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं, वालखिल्य में 11 सूक्त हैं और वास्कल कितने हैं? 56 है, लेकिन वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है। वैसे इसके मुख्य रूप से ऋग्वेद के 5 भाग है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जानना है, साकल, वालखिल्य और वास्कल, ये तीनों किसके भाग हैं? ये ऋग्वेद के भाग है। ये तीनों नाम याद आप लोगों को जरूर रखना है। भोजराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। देखिए, जिस प्रकार आप पॉलिटी पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो संविधान में टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद लगाते हैं। टोटल अनुसूचियां, शेड्यूल कितनी है? तो आप 12 टिक लगाते। तो ठीक इसी प्रकार इसमें मंडल कितने हैं? तो 10 इसमें क्या है? मंडल। अष्टक कितने हैं? तो 8 ही क्या है इसमें? अष्टक। अष्टक क्या है? मंडल क्या है? ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सूक्त कितने हैं इसमें? 1028। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सूक्त कितने? 1028। सूक्त का मतलब होता है श्लोक। क्या हो जाएगा? श्लोक। और सूक्त को क्या बोला जाता है? अच्छी बात, अच्छी बात या अच्छे विचार। ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में टोटल सूक्त है 1028 या श्लोक है इसमें 1028 और इसका मतलब है अच्छी बात। मंत्र कितने हैं इसमें? 10,580 टोटल इसमें मंत्र है। सूक्त अर्थात सु प्लस उक्त अर्थात अच्छा विचार। टोटल इसमें ये जो अच्छी बातें कितनी है? 1028। देखिए, एक सूक्त 3 से लेकर 300 मंत्रों से बना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या मंत्र आएंगे और इन मंत्रों से क्या बनाए? इन मंत्रों से बनाए सूक्त। क्या बनाए? सूक्त। और इन कई सूक्तों से मिलाकर क्या बना था? मंडल। मंडल या अष्टक, मंडल या अष्टक बनाए। तो ये याद रखिए। आगे देखिए, देखिए ऋग्वेद के मंडल तथा उनसे संबंधित ऋषि। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से मंडल से आखिर कौन से ऋषि संबंधित है, किस मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई है। देखिए, जो पहला मंडल है ये क्या है बाबू? अज्ञात है। अभी तक एक तरीके से व्यवस्थित रूप से पता नहीं किया गया है कि ये जो पहला मंडल है किसने लिखा है। लेकिन जो दूसरा मंडल है ग्रत समद भार्गव, किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रत समद भार्गव के द्वारा। तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। चौथा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? वामदेव के द्वारा लिखा गया है। पांचवा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। छठा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? भारद्वाज। सातवां मंडल वरिष्ठी और आठवां मंडल कण्व या अंगिरस। देखिए, कई बार यहां से मैचिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंडल को किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजाद जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, बहुत शानदार। ठीक है, तो देखिए कई बार यहां से मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस मंडल को किसने लिखा है। तो हमें मुख्य रूप से ये मंडल याद होना चाहिए कि किस मंडल को किसने लिखा है। आगे देखिए, देखिए दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक ऋग्वेद के सबसे प्राचीन है। पॉइंट भी नोटेड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से है, तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे क्या है? प्राचीन मंडल है। और इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल, पॉइंट भी नोटेड, ऋषि मंडल, वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो दूसरे मंडल से लेकर ये जो 7वें मंडल तक है, जो कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल है, इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। बाकी मंडलों को बाद में जोड़ा गया है। तो यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए नवीनतम मंडल कौन कौन से हैं, नवीनतम मंडल,
तो नवीनतम मंडल की बात करें बाबू तो ये आ जाएगा प्रथम मंडल और 10वां मंडल। 10वां मंडल। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल में से सबसे नवीनतम मंडल कौन से हैं, तो प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल है ये नवीनतम है। इसमें से भी सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो एक तरीके से 10वां मंडल हम टिक कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। देखिए एक एक चीज इतने अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आप लोग जो आपके ब्राह्मण हैं या जो अच्छे दोस्त हैं जो खुद को वेद समझते हैं, खुद को वेद का ज्ञाता समझते हैं, आप उनको भी पढ़ा कर आ जाओगे, उनको भी सिखा के आ जाओगे कि देखो ये नहीं ये है ये नहीं है। आज की क्लास के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है एक अपर लेवल पे जाने वाला है। बहुत बढ़िया, नितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। पॉइंट भी नोटेड। आप लोग बोलते हो ओम भूर भुवः स्वः, तो ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। हालांकि ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। देखिए किसकी बात चल रही है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो अलग अलग काल है। तो ऋग्वेदिक काल से ही हमें इस ऋग्वेद काल के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है और इसके जो प्रमुख देवता इंद्र थे। लेकिन ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है। देखिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, पॉइंट भी नोटेड, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा जो गायत्री मंत्र है जिसे आप बोलते हो ओम भूर भुवः स्वः, ये जो ऋग्वेद का ही 3रे मंडल में ये गायत्री मंत्र है और इसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने की है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, 3रे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ये जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है, तो ये देवी सावित्री को समर्पित है। देवी सावित्री को समर्पित। क्वेश्चन याद रखना कि ये जो गायत्री मंत्र है देवी सावित्री को समर्पित है, अर्थात ये जो देवी सावित्री किसकी देवी है, तो ये सूर्य भगवान को प्रणाम करने वाली देवी है। सूर्य देवता को प्रणाम करने वाली देवी। तो देखिए ये जो गायत्री मंत्र है देवी सावित्री से संबंधित है, लेकिन यदि ऑप्शन में देवी सावित्री ना हो तो ये किससे संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। किससे संबंधित है, सूर्य देवता से। लेकिन सुनिए ये जो 3रा मंडल है, पूछ लिया जाए 3रे मंडल का संबंध किससे, तो ये वरुण देवता से संबंधित है। वरुण देवता को समर्पित। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है सारे के सारे। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो देवी सावित्री को समर्पित है। देवी सावित्री ऑप्शन में हो तो सूर्य देवता को समर्पित है। लेकिन 3रा मंडल किसको समर्पित है, तो वरुण देवता को समर्पित है। राजू जी बोल रहे हैं सर आप फ्रंट पर आते हो तो स्क्रीनशॉट नहीं आता है सही से। देखिए मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसको भी पीडीएफ चाहिए मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूंगा ना, तो आप लोग समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए सभी। अगला देखिए ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि के लिए समर्पित है। 3रा मंडल गायत्री मंत्र से आ जाएगा, चौथा मंडल कृषि से समर्पित है। इस मंडल में पृथुवेन नामक पुरुष का उल्लेख है जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियरिंग कहा जाता है। पॉइंट बी नोटेड। इंजीनियर तो आजकल हर कोई बन जाता है, लेकिन हमारे भारत का पहला इंजीनियर कृषि इंजीनियर कौन थे, पृथुवेन। और ये जो पृथुवेन किस मंडल में आते हैं, ऋग्वेद के 4थे मंडल में आते हैं। चौथे मंडल में 3 राजाओं के मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, अजमेर, परमेर, त्रिसदस्यु। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जाएगा कि चौथा मंडल किससे संबंधित है, तो आप कृषि टिक करना।
और इसी चौथे मंडल को लिखा किसने? जल्दी से कमेंट्स में छाप दीजिए, इस चौथे मंडल को लिखा किसने? कमेंट्स में छाप दीजिए कि इस चौथे मंडल को लिखा किसने? तो किसने लिखा है? वामदेव ने। किसने लिखा है बाबू? वामदेव ने लिखा है। बहुत बढ़िया। देखिए आजाद जी कह रहे हैं 12 मंडल है इसमें, बिल्कुल नहीं, देखिए 10 मंडल है ना। 7वां मंडल शिक्षा से समर्पित है या संबंधित है। 7वां मंडल किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किस मंडल को किसने लिखा है मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। आगे देखिए, देखिए एक दो क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ लिया जाएगा। ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण, पाठ करने वाला ब्राह्मण, देखिए जो भी व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करता है या जो भी ऋग्वेद को पढ़ के दूसरों को बताता है, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण। क्या कहलाता है बाबू? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण कहलाता है होत्र या होता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? तो होत्र या होता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जाएगा, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना कहां पे हुई है? तो ऋग्वेद की रचना बाबू कहां पे हुई है? ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। और ये आप लोगों को अच्छे से पता है सप्त सिंधु प्रदेश कौन कौन से हैं, ये आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, तीसरा, ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख हुआ है। स्तूप शब्द का उल्लेख, ये भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्तूप है, ये स्तूप शब्द सबसे पहले किस वेद में मिलता है हमें? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए सुनिए, ये जो दशरथ युद्ध है ऋग्वेद के 7वें मंडल में आएगा, है ना। 12वें मंडल की बात ही नहीं है। हो सकता है बाई मिस्टेक आपने लिख लिया हो आजाद जी, कोई बात नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए। तो देखिए जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख क्या है? चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद, ऋग्वेद की तुलना, ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? जैन अवस्था, ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवस्था से की गई है। ईरान की धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक नाम क्या जाएगा इसका? जैन अवस्था, जैन अवस्था। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे वो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आगे देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं? 10 राज्य युद्ध की। किसकी बात करते हैं? 10 राज्य युद्ध की बात करते हैं। देखिए 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो देखिए ये जो 7वां मंडल किससे संबंधित है? पहले तो ये 7वां मंडल किससे संबंधित है? शिक्षा से, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। ये जो 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है और इसी 7वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। आप बोलोगे सर ये 10 राज्य युद्ध क्या है? तो इसे समझिए। देखिए 7वें मंडल में उल्लेख है कि 10, या तो इसे 10 राज्य भी बोल सकते हैं, 10 राज्य भी बोल सकते हैं। 10 राज्य युद्ध 2 वर्गों के बीच में हुआ था। कौन थे ये 2 वर्ग? एक वर्ग में तिशु या भरत वंश का आर्य राजा सुदाश था। तो देखिए एक तरफ कौन थे? आर्य राजा सुदाश, जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिसमें से
5 गैर आर्य राजा थे। समझिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसरा के युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये जो दसरा की युद्ध है ये किस किस के मध्य होता है? राजा सुदाश वर्सेस कौन लड़ता है? इनकी एक साथ में 10 राजा, और ये 10 राजा किसके साथ लड़ते हैं? विश्वामित्र। कौन आएंगे? विश्वामित्र। 10 राजाओं के साथ इधर कौन आते हैं? विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र। देखिए, ये जो राजा सुदाश है ये किस वंश के राजा थे? तो ये भरत वंश के राजा थे। यहाँ त्रिशु, और इसी भरत वंश के आधार पे हमारे देश का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू? भारत पड़ता है। आगे समझिए, राजा सुदाश ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राज पुरोहित बना लिया था, जिस कारण विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ इकट्ठा किया। देखिए, आप लोगों ने घनानंद की और चाणक्य की कहानी सुनी होगी कि घनानंद ने किस प्रकार चाणक्य का अपमान किया था और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। तो फिर बाद में घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाया और उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। कहीं ना कहीं वही कहानी है ये भी। इस समय जो सबसे प्रमुख राजपुरोहित कौन थे? तो इस समय सबसे प्रमुख राजपुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर अपना राजपुरोहित किसे नियुक्त कर लिया? वशिष्ठ को। राजपुरोहित मतलब सबसे बड़ा पद उस समय राजा को जो सलाह देने वाला था। तो सोचिए, विश्वामित्र को लगा कि मैं इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान, इतना ही ज्यादा मतलब एक तरीके से नॉलेज वाला व्यक्ति, और मुझे हटा के वशिष्ठ को रखा। तो कहीं ना कहीं इन्हें बात बुरी लग गई और इन्होंने राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं को इकट्ठा करा, और इन 10 राजाओं में से 5 आर्य राजा थे प्लस 5 गैर आर्य राजा थे, और इन सब ने मिलकर किससे युद्ध लड़ा? राजा सुदास से लड़ा। लेकिन इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है और विश्वामित्र और 10 राजाओं की हार होती है। देखिए, चूंकि सुदास भरत वंश का राजा था और इसी के नाम पर भारत नाम पड़ा। तो देखिए, हमारे देश का नाम क्या है वर्तमान में? भारत। और ये भारत नाम इसी भरत वंश के राजा के आधार पर पड़ा। दसरा के युद्ध का पारुष्णी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। पॉइंट, ये जो दसरा की युद्ध है, एक तरफ राजा सुदास थे, दूसरी तरफ विश्वामित्र और 10 उनके राजा थे। तो राजा सुदास ने उन सभी विश्वामित्र के साथ जितने भी 10 राजा थे उनको हरा दिया। और ये युद्ध कहाँ पे होता है? पारुष्णी नदी। पॉइंट भी नोटेड, पारुष्णी नदी। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? या इसी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। बहुत बढ़िया, ठीक है। शिबू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणाम। देखिए, इसी वंश के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो देखिए, आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए। काफी वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को कहीं पे भी यूट्यूब पे पढ़ने को नहीं मिलने वाली। देखिए, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। तीसरा मंडल हम लोगों ने देखा गायत्री मंत्र। चौथा मंडल हम लोगों ने देखा किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। 7वां मंडल हम लोगों ने देखा शिक्षा से समर्पित है। 9वां मंडल सोमदेव, और सोमदेव इस समय कहीं ना कहीं पेय पदार्थों के देवता थे। जैसे आज एक तरीके से वर्तमान में मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं ये जो भी नशा करने वाली चीजें हैं, उस समय जो भी पेय पदार्थ थे उनके देवता कौन थे? सोम देवता थे। 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन है। पॉइंट याद रखना, किस मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। भारतीय इतिहास में पहली बार, पॉइंट भी नोटेड, पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में सबसे पहले हुआ। तो देखिए, जो वर्तमान में भारतीय समाज है कहीं ना कहीं 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है? इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और उसमें भी कहाँ पे होता है? पुरुष सूक्त में। बाबू याद रखना कहाँ पे होता है? पुरुष सूक्त में। आगे देखिए,
यहां वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए ये जो वर्ण शब्द है पहले रंग के लिए यूज होता था, फिर इसे कर्म के लिए यूज करा जाने लगा, फिर इसे बाद में जाति के रूप में बांट दिया गया। देखिए जिसमें आर्यों को गौर वर्ण तथा गैर आर्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया। मतलब देखिए ये आर्य कौन थे, ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ लोग थे, सभ्य लोग थे, कुलीन लोग थे, तो ये कहीं ना कहीं उस वाले रीजन से आए थे भारत में, तो ये खुद को क्या कहते थे, ये गौर वर्ण का। और जो भारत के मूल निवासी है जो गैर आर्य थे उस समय, उन्हें ये किस वर्ण का मानते थे, श्याम वर्ण का। आगे चलकर वर्ण का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाने लगा तथा उसके बाद वर्ण का प्रयोग जाति व्यवहार के लिए होने लगा। तो देखिए ये जो वर्ण शब्द जो आप वर्तमान में इस वर्ण शब्द को देखते हो, ये पहले रंग के लिए यूज किया जाता था, फिर ये जो वर्ण शब्द है बाद में एक तरीके से ये जो कर्म के आधार पे कि ये इस वर्ण का ये इस कर्म में करता है, ये काम करता है, लेकिन बाद में यही वर्ण शब्द कहीं ना कहीं जाति के लिए यूज होने लगा, जाति के लिए यूज होने लगा। बहुत बढ़िया नितिन जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर के 4 भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये माना जाता है कि ये जो ब्राह्मण पुरुष है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भगवान ब्रह्मा को माना गया है। और इसमें देखिए समझिए, आगे देखिए इसी चीज को थोड़ा सा, कई बार क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है। देखिए हर वो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। देखिए समझिए इसमें क्या है, ये जो ब्राह्मण है, ये जो ब्राह्मण जो भगवान ब्रह्मा जी है उनके मुख से निकले हैं। ये जो ब्राह्मण है भगवान विष्णु के मुख से निकले हैं, ब्रह्मा जी के। ये जो क्षत्रिय हैं उनकी भुजाओं से निकले हैं। ये जो वैश्य हैं जंघा से निकले हैं, और ये जो शूद्र हैं ये पैरों से निकले हैं। ऋग्वेद में ये बताया गया है कि ये जो पुरुष सूक्त में ही बताया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कि ये जो 4 वर्ण हैं जिसमें मुख से ब्राह्मण निकले, भुजा से क्षत्रिय निकले, जंघा से वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले। देखिए वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, पहले वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में जन्म हो गया, फिर धीरे धीरे यही किसमें परिवर्तित हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया, जन्म के रूप में। तो आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं हर एक चीज बहुत अच्छे से। आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। देखिए समझिए, क्वेश्चन आंसर दीजिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसरा की युद्ध किस तट पर लड़ा गया? जल्दी से इसका आंसर चिपका दीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ये जो दसरा की युद्ध है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलेगा? 7वें मंडल में मिलेगा। किस में मिलेगा? 7वें मंडल में। ये दसरा की युद्ध राजा सुदाश वर्सेस विश्वामित्र और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। विश्वामित्र और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। तो ये पारुष्णी नदी, या इसी का नाम क्या है? रावी नदी। समझिए और अच्छे से उत्तर दीजिए, तो हमारा क्या जाएगा? पारुष्णी। अगला क्वेश्चन चिपकाइए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बाबू पॉइंट बी नोटेड, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आखिर ये पहली बार जो शूद्र है जिसे आप वर्तमान में SC ST कैटेगरी में कहीं ना कहीं रख देते हो, तो पहली बार ये ऋग्वेद के किस मंडल में था? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। बहुत बढ़िया, गुड। सभी का आंसर डी आ रहा था, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये किस में मिलता है? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के भी किस भाग में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। किस में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को कोई और पढ़ाने वाला नहीं है।
सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग 10 वर्ड टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बाबू आसानी से इसका भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, आसानी से इसका भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद में ही हमें सारी की सारी वैदिक संस्कृति के बारे में जितनी भी जानकारी आसानी से मिलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए ऋग्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। अब हम दूसरे वेद पर आते हैं। अब यजुर्वेद के बारे में समझिए। यजुर्वेद में 40 अध्याय लिखा है और कुल 1990 मंत्र है। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल थे या 10 अध्याय आप बोल सकते हो, और मंत्र कितने थे लगभग उसमें 10,580। यजुर्वेद में 40 अध्याय मतलब 40 चैप्टर बोल सकते हैं, और इसमें मंत्र कितने 1990 मंत्र है। विषय वस्तु देखिए, विषय वस्तु कई बार पूछी जाती है। याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में। यजुर्वेद हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है? तो ये इसमें यज्ञ के बारे में, यज्ञ में कौन कौन से कर्मकांड है, अनुष्ठान है, बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में बताता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद के पुरोहित को या ब्राह्मण को होत्र या होता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। आगे देखिए, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में लिखा गया है, और एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में लिखा गया है। मतलब ये यजुर्वेद गद्य में भी लिखा गया है और ये पद्य में भी लिखा गया है, ये पद्य में भी लिखा गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसी का दूसरा नाम है वाजसेहनी, वाजसेहनी संहिता। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हम लोगों से कि शुक्ल यजुर्वेद का ही दूसरा नाम क्या है, तो वाजसेहनी संहिता। और ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसी का दूसरा नाम क्या है, आप स्तंभ, आप स्तंभ संहिता। एक एक चीज बारीकी से अच्छे से समझिए। यजुर्वेद के 2 भाग है। शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में लिखा गया है इसी का नाम है वाजसेहनी संहिता। इसी का एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में लिखा गया है, जिसका दूसरा नाम है आप स्तंभ संहिता। देखिए पद्य का मतलब होता है एक तरीके से श्लोक के रूप में लिखा होना, और गद्य का मतलब है खड़ी बोली में समझने योग्य भाषा में लिखा, समझने योग्य भाषा में लिखा। बहुत बढ़िया, आईटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में। देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, सभी वेदों में एकमात्र वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजसेहनी संहिता भी है, और कृष्ण का मैंने आपको बताया आप स्तंभ है। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग, काण्व और माध्य। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके भी 2 भाग है, काण्व और माध्य। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेणी, तैत्रीय। अच्छे से समझिए, यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में लिखा गया है और जो कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के फिर 2 भाग है, काठव और माध्य। और जो शुक्ल यजुर्वेद है सॉरी कृष्ण, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेणी और तैत्रीय। इसके कितने भाग हो गए? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए, इतनी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप लोगों को ये चीजें नहीं मिलने वाली, और एक एक बारीक से बारीक चीजों को भी समझा रहा हूँ, तो समझिए इस क्लास का महत्व। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। पॉइंट भी नोटेड। देखिए कई बार हमें हमारे दादाजी, नाना जी, दादी जी कहानी सुनाती है कि पहले 24 बैलों के द्वारा हल से खेतों को जोता जाता था। तो 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता था। मतलब उस समय समाज में कहीं ना कहीं कृषि का अत्यधिक महत्व था।
अभी देखिए कुछ और क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछे जाते हैं समझिए। यदि हम लोगों से पूछा जाएगा यजुर्वेद की रचना, यजुर्वेद की रचना, तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में होती है, कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन याद रखना। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में, और इसकी कहां पे होती है? कुरुक्षेत्र में होती है। दूसरा, यजुर्वेद में सर्वप्रथम, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु, देखिए आप लोगों ने कई इस समय कई यज्ञ होते थे, उसमें से जो प्रमुख यज्ञ है राजसु यज्ञ और वाजपेयी, वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम राजसु यज्ञ के बारे में कहां पता चलता है, तो यजुर्वेद में चलता है। वाजपेयी यज्ञ के बारे में सबसे पहले कहां पता चलता है, तो यजुर्वेद में पता चलता है। किस में चलता है? यजुर्वेद में। इसके अलावा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख मिलता है, हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है, पालने का उल्लेख मिलता है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या टिक करके आ जाना, क्या? यजुर्वेद। इसके अलावा कृषि और सिंचाई से संबंधित भी है ये, कृषि और सिंचाई से संबंधित। तो इतनी सारी की सारी बातें किसकी याद रख लेना? यजुर्वेद की समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम जी, राम राम, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सामवेद की, सामवेद की बात करते हैं। समझिए, कुल मंत्र की बात करें तो 1549 इसमें टोटल क्या जाएंगे? मंत्र आ जाएंगे। सामवेद का कोई मंडल नहीं है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई मंडल नहीं है, जैसे हमने उसमें 10 और 40 अध्याय देखे थे। केवल 1549 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, इसमें केवल मंत्र हैं सामवेद में। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, अर्थात यहाँ वेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब ऋग्वेद की वो रचना है जिसमें कहीं ना कहीं गाने वाली बातें थी, संगीत वाली बातें थी। तो ये सारा का सारा सामवेद कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। देखिए, सामवेद के भागों की बात करें तो इसके प्रमुख भाग कोथुम, रानायनी और जेमनी, ये इसके प्रमुख भाग है। जैसे मैंने ऋग्वेद के भाग बताए, यजुर्वेद के भाग बताए, ठीक उसी प्रकार किसके भाग हो गए हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, इसकी विषय वस्तु क्या है? संगीत और गायन। सामवेद की विषय वस्तु याद रखना, संगीत एवं गायन है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, ऋग्वेद के पुरोहित को होतियां होता कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है, और इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। विषय वस्तु संगीत और गायन है। जेमनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया है। कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि ने भी दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सामवेद को किसने संकलित करा है? तो किसने? जेमनीय नामक ऋषि ने। अर्थात ऋग्वेद में जो गाने वाली चीजें थी उसे जैमनीय ऋषि ने एक जगह लिखा और सामवेद नाम रख दिया, और सामवेद नाम रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामवेद से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो सामवेद है इसमें मुख्य रूप से सूर्य देवता, सूर्य देवता की स्तुति के मंत्र है, स्तुति के मंत्र। और इसी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है, संगीत का जनक। तो याद रखना ये पॉइंट, कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाएंगे हम लोगों से। बहुत बढ़िया,
देखिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, जल्दी से आंसर चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए, जल्दी से इसका आंसर चिपका दीजिए। विजय मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए तो यदि हम इसके आंसर की बात करें, वर्षा जी का आ रहा है डी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे? सामवेद। देखिए आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अथर्ववेद। सबसे बाद में जोड़ा था, नवीनतम वेद है ये ना, सामान्य जनता से संबंधित सबसे लोकप्रिय वेद, श्रेष्ठ वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्म वेद। एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछाएगा निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है? अथर्ववेद। नवीनतम वेद अथर्ववेद, श्रेष्ठ वेद अथर्ववेद, लोक वेद अथर्ववेद। देखिए अथर्वा तथा अंगिरस नामक दो ऋषियों ने अथर्ववेद का संकलन किया है। इसका संकलन करने वाले कौन है? अथर्वा और अंगिरस ऋषि। अतः अथर्ववेद को अथर्वा ऋष वेद भी कहा जाता है। तो इसी का एक और नाम ये भी देखिए, कुल अध्याय 20 इसमें अध्याय है। कुल सूक्त, सूक्त बोले तो श्लोक 731, कुल मंत्र लगभग 6000। तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए अथर्ववेद को आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। सिंपल सी बात है, अथर्ववेद भी ऋग्वेद पर है, सामवेद भी ऋग्वेद पर ही आधारित है। अथर्ववेद के दो भाग है, सोनक, पिपलाद। इसके दो भाग है, सोनक और पिपलाद। विषय वस्तु जादू टोना। देखिए जो जादू टोना है, ये जो वशीकरण है, ये प्रेतात्मा है। आप लोग सुनते हैं ना, जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा। तो इन सब के बारे में हमें कहां से पता चलता है बाबू? अथर्ववेद से पता चलता है। औषधियों की जानकारी, ये औषधियों की जानकारी भी हमें कहां से पता चलती है? इसी से पता चलती है। कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के मंत्र, ये याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के ये जो बातें हमें कहां से पता चलती है? अथर्ववेद। देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है उस हिसाब से आप क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं। एक बार क्लास को शेयर करिए और बेहतरीन तरीके से बता दीजिए कि सर हम भी आप लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल खड़े हैं और आग लगाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए, चूंकि अथर्ववेद की विषय वस्तु बाकी तीनों वेद से पूर्णतः अलग है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था, इसलिए इसे वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना जाता है। याद है आप लोगों को? अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति जादू टोना कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, प्रेतात्माओं की बात कर रहा है, उसके जो पाठ करने वाले, उसको जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति को क्या बोला है इसमें? ब्राह्मण बोला। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। देखिए सभी वेदों के कहीं ना कहीं अरण्यक के मतलब, जब इन वेदों की चर्चा जंगलों में की गई है तो जो जंगलों में चीजें लिखी गई है उसे अरण्यक, लेकिन अथर्ववेद के बारे में हमें इस प्रकार के अरण्यक का नहीं पता चलता है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए अथर्ववेद से कुछ क्वेश्चन और याद रखिए। पृथ्वी सूक्त के कारण, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग तुरंत क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और अभी तक जिस जिसने चैनल को लाइक नहीं करा वो लाइक भी करें, और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी करें। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इतनी शानदार चीजें आप लोगों को एज इट इज मिल रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। देखिए पृथ्वी सूक्त के कारण, पृथ्वी सूक्त के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सूक्त के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है बाबू? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो महिवेद, क्या कहा जाता है? महिवेद। ये भी याद रखिए, महिवेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ही क्या कहा जाता है? महिवेद कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन,
आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद बात करें हम चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और औषधियों का, औषधियों का वर्णन होने के कारण, वर्णन होने के कारण अथर्ववेद का एक और नाम है, क्या किसी को पता है? और आयुर्वेद चिकित्सा और औषधियों का वर्णन होने के कारण अथर्ववेद का एक और नाम है, इसी को बोला जाता है भेषज वेद। तो देखिए कितने नाम बताए मैंने अथर्ववेद के, इसे ही महिवेद बोला जाता है, इसे ही भेषज वेद बोला जाता है, इसे ही श्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्म वेद बोला जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए इसी वेद में, इसी वेद में, इसी वेद में कुरुक्षेत्र के राजा, कुरुक्षेत्र के राजा परीक्षित, परीक्षित का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब आप बोलोगे कुरुक्षेत्र क्या है, तो आप लोगों ने महाभारत सभी ने देखी है, और ये जो महाभारत में कुरुक्षेत्र है उस कुरुक्षेत्र के राजा कौन होते हैं? राजा परीक्षित। तो इसका उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। और ये जो राजा परीक्षित है इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, मृत्युलोक का देवता, मृत्युलोक का देवता। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृत्युलोक का देवता किसे बताया गया है, तो किसे बताया गया है? आप लोग उत्तर चिपका के आ जाना, उत्तर चिपका कर आ जाना। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं उपनिषद की। अब हम किसकी बात करते हैं? उपनिषद की। देखिए समझिएगा, उपनिषद से पहले अब देखिए ये जितने भी वेद हैं, इन वेद के उपवेद कौन से हैं, फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, फिर इनके अरण्य ग्रंथ कौन से हैं, फिर इनके उपनिषद कौन से, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझिए, ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद के इसे भास्कर, वालखिल और शाकल, ये इसके भाग है। इसका जो पुरोहित है होत्र या होता कहलाता है। विषय वस्तु क्या है ऋग्वेद की? देवताओं की प्रार्थना। क्या है? देवताओं की प्रार्थना। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाएगा, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय एवं कौशितकीय अथवा संख्यायन। देखिए आप लोग कुछ चीजें समझिए, जैसे हम लोगों से पूछा जाएगा ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है तो एक तो इसका हमसे उपवेद पूछा जाएगा। ये जो ऋग्वेद है इसका उपवेद क्या है? दूसरा हम लोगों से इसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बोले तो इस वेद की गद्य रचना को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा इसका हमसे अरण्य ग्रंथ पूछा जाएगा। अरण्य ग्रंथ बोले तो ये जो ऋग्वेद है इसके जंगल में जो रचना की गई है वो पूछा जाएगा। और इस ऋग्वेद का हमसे उपनिषद पूछा जाएगा। उपनिषद, उपनिषद मतलब इस ऋग्वेद के ऊपर गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हुई है उससे क्या निष्कर्ष निकला है, ये हम सबसे पूछा जाएगा। तो ये देखिए समझिए अच्छे से, इसका जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का, ऐत्रेय और कौशितकीय है। अरण्यक की बात करें तो ये भी ऐत्रेय और कौशितकीय है। उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशितकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकीय, अरण्यक ऐत्रेय एवं कौशितकीय, उपनिषद ऐत्रेय एवं कौशितकीय। आगे देखिए, अब हम यजुर्वेद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? यजुर्वेद की। इसके जो भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके पुरोहित को अधर्व्यू बोला जाता है। विषय वस्तु याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान जैसी इसकी विषय वस्तु है। इसका जो ब्राह्मण है सतपथ याज्ञवल्क्य, देखिए ये काट दीजिए, ये जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? सतपथ। और इसे किसने लिखा है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। इसका अरण्य क्या है? मैत्रेयी और तैत्तिरीय,
याद रखना मैत्रेयी और तैत्तिरीय। उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रेयी, महानारायण। यदि किसी पंडित के सामने आप बैठ जाओ और पंडित से बोलो कि बताओ हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो कहीं ना कहीं उसके भी हाथ क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया इसने। लेकिन आप उस समय उसे बता देना कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, जिसे किसने लिखा है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। इसके अरण्यक क्या क्या है? मैत्रेयी और तैत्तिरीय। इसके उपनिषद, आप लोग बोलते हो इस उपनिषद, ये उपनिषद, 108 उपनिषद, हर चीज में और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उपनिषद इसके कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रेयी और महानारायण। किसी पंडित से पूछ लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं। हर एक चीज को इतने अच्छे से बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद के भाग मैंने बताए कौथुम, रामायणी, जेमिनी है। देखिए वर्तमान में कहीं ना कहीं धर्म का बहुत ज्यादा ही महत्व हो गया है आज की तारीख में भारत में, तो मैं आप लोगों को उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूं, है ना। इसका जो पुरोहित है इसे उद्गाता बोला जाता है। विषय वस्तु क्या है? संगीत और गायन। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? इसके जेमिनी है। इसका जो ब्राह्मण है ये जेमिनी है। इसका अरण्य क्या है? छांदोग्य और जेमिनी है। अरण्य के छांदोग्य और जेमिनी है। उपनिषद क्या है? केन, छांदोग्य और जेमिनी है। इसके ये उपनिषद हो जाएंगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अब किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद की। बहुत बढ़िया, आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए ना। इसके भाग की बात करें तो सोनक और पिपलाद। अथर्ववेद के दो भाग हो जाएंगे। पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण या ब्रह्मा। विषय वस्तु क्या है? जादू टोना, भूत पिशाच, औषधियां, वशीकरण। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपद। अरण्यक क्या है? कोई अरण्यक नहीं। देखिए कोई अरण्यक नहीं। उपनिषद मुंडक, मांडुक और प्रश्न, ये तीनों के तीनों क्या है? इसके उपनिषद है। क्या है बाबू? उपनिषद है। देखिए अब और चीजें भी आप लोगों को और बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को इस प्रकार से परफेक्ट कर दिया जाएगा कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो अभी इतनी डिफिकल्ट लग रही हैं सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि अपनी क्लास का एक उसूल है, रटने का कोई काम नहीं है यहाँ पे, केवल समझिए हर चीज को। आगे देखिए, यहां पे समझिए क्या लिखा है। एक एक चीज को अच्छे से समझते चलिए, हर एक चीज आप लोगों के काम की है। देखिए वेदों के 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। वेदों का व्यास विभाग करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। अब यहां से समझिए, एक तरफ वेद हो जाएंगे, एक तरफ सूक्त हो जाएंगे। प्रथम दृष्टा मतलब ये जो इसके प्रथम दृष्टा, प्रथम लिखने वाले कौन थे? प्रथम वेदों को इसको पढ़ने वाले कौन थे? और इसका जो पुरोहित है उसे क्या बोला जाता है? और इसके अलावा इसके उपवेद क्या है? तो समझिए, यदि हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में सूक्त कितने हो जाएंगे? 1028 सूक्त हो जाएंगे। और इसके जो प्रथम दृष्टा कौन है? ऋषि पेले। ऋषि पेल इसके क्या हो जाएंगे? देखिए दृष्टा का मतलब जिसने पहली बार पढ़ा है या जिसने पहली बार इसे लिखा है। तो ये जो इसके ये चारों के चारों किसके शिष्य थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन के शिष्य थे। इसके जो पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। उपवेद, पॉइंट भी नोटेड। आयुर्वेद, बाबू याद रखना अच्छे से कि ऋग्वेद का जो उपवेद है ये आयुर्वेद हो जाएगा। आयुर्वेद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नया पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग। यजुर्वेद की हम बात करें तो इसके जो प्रथम दृष्टा कौन है? वैशंपायन। और इसके जो पुरोहित का क्या बोला जाता है? अदर्व्यू बोला जाता है। और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। याद रखना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सामवेद में 1875 मंत्र है। जेमिनी, देखिए पहले ही बताया था मैंने कि जेमिनी ने इसको संकलित करा है। तो इसके प्रथम दृष्टा कौन है? जेमिनी। इसके पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है।
और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है। क्या है बाबू? गंधर्व वेद। अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र है। सुमंतु इसके प्रथम दृष्टा है। ब्रह्मा या ब्राह्मण इसका जो पुरोहित कहलाता है। और शिल्प वेद क्या है बाबू? इसका उपवेद। सर हम कैसे याद करें? बाबू हर चीज आप लोगों को बार बार रिवीजन के माध्यम से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप हर चीज आप लोगों को याद हो जाए। आगे देखिए, आगे देखिए, आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रहती है अपनी क्लास में। देखिए आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक तरफ हम लोगों ने देखा है उपवेद, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वेद लिखा है, इसका उपवेद है, प्रवर्तक है और विवरण है। समझिए अच्छे से। ऋग्वेद इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक किसे माना गया है? प्रजापति जी को माना गया है। किसको माना गया है? प्रजापति जी को। और विवरण किससे किसका मिलता है हमें? चिकित्सा शास्त्र का। ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है आयुर्वेद नाम है, प्रजापति जी इसके प्रवर्तक है और चिकित्सा शास्त्र के बारे में विवरण मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, युद्ध काल का विवरण मिलता है। सामवेद में का उपवेद बाबू क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। नारद बाबू, नारद इसके प्रवर्तक है, नारद ऋषि। कला एवं संगीत का विवरण इसमें मिलता है। क्या मिलता है? अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। विश्वकर्मा, पॉइंट भी नोटेड, विश्वकर्मा क्या है? इसके प्रवर्तक है। भवन निर्माण कला, देखिए इसलिए विश्वकर्मा को भवन निर्माण के देवता भी माना जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए हर एक चीज आप लोग कैसे याद रखोगे? उंगलियों पे याद हो जाएगी आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल क्लास को देखने के बाद इस प्रकार खुश हो जाओगे कि मजा ही मजा है बाबू। एक तरफ हमने वेद लिखा, उसका ब्राह्मण, अभी मैंने आप लोगों को अलग अलग बताया, अब एक साथ सुन लीजिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय या कौशितकी है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ऐत्रेय एवं कौशितकी है। इसके अलावा यदि हम बात करें यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं। तैत्रीय ब्राह्मण, ये बाबू क्या हो जाएगा? इसी कृष्ण यजुर्वेद का भाग हो जाएगा। मतलब ब्राह्मण का मतलब क्या है? जब इनको गद्य में लिखा, ये चीजें याद रखना। सामवेद का ब्राह्मण क्या है? पंचविश, या तो आप लोग पंचविश याद रखना और दूसरा आप लोगों को जेमनीय याद रखना, केवल दो हमारे लिए काम के हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या हो जाएगा? गोपद। बार बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। केवल देखिए 5 मिनट की क्लास और रह गई है अपनी, देखिए समझिए। अरण्यक, देखिए हम किसकी बात करते हैं? अरण्यक की बात करते हैं। देखिए एक तरफ हमने वेद लिखा, दूसरी तरफ उसका अरण्यक। ऋग्वेद का अरण्यक क्या है? ऐत्रेय कौशितकी है, फिर से वही रिपीट हो गया। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्रीय। देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अरण्यक मतलब क्या? जब इनके ऊपर जंगलों में लिखा गया हो। सामवेद का क्या? जेमनीय उपनिषद या जेमनीय आ जाएगा। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? इसका कोई अरण्यक नहीं है, इसका बाबू कोई अरण्यक नहीं है। अगला देखिए, अगला देखिए उपनिषद। मैंने आप लोगों को उपनिषद के बारे में भी बता दिया है। जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद। यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपिण उपनिषद, मैत्रायणी। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? उपनिषद। देखिए इसमें से आप लोगों को जो मुख्य रूप से याद करना है यजुर्वेद का, ये बृहदारण्यक तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। देखिए सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, बार बार आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। सामवेद का केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वाष्कल उपनिषद, ये प्रमुख हो जाएंगे। अथर्ववेद का मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद।
याद रखिए, ये जो मुंडकोपनिषद है, इसी मुंडकोपनिषद में हमारा जो सत्यमेव जयते है वो वर्ड इसी में लिखा है। इसके अलावा सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी बाबू कहाँ पे मिलेगा? इसी मुंडकोपनिषद में मिलेगा, इसी मुंडकोपनिषद में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कल अब हम किसको पढ़ेंगे? अब हम उपनिषद को कल पढ़ने वाले हैं। कल हम उपनिषद को पढ़ेंगे। उपनिषदों के अलावा आप लोगों को सारी की सारे वेदांग बताने वाला हूँ। वेदांग के बाद हम लोग एक तरीके से रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी पढ़ेंगे। हर वो चीज जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है और हर वो चीज जो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज के लिए भी जरूरी है। पर्पस दोनों है। इन चीजों को पढ़ने के बाद आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज हम क्लास को इतना ही रहने देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो जरूर बताइए। इस तरीके से आप लोगों को चीजें दी जा रही है, इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोगों से मैंने कल भी बोला था, लाख रुपया देने के बावजूद भी आप ऐसी चीजें कहीं मार्केट में नहीं लेकर आओगे और ना ही कोई पढ़ाएगा इस कदर और इस जिज्ञासा के साथ। तो आप लोगों से केवल एक ही विनती है, सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए कल कुछ इशू की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हमारी क्लासेस डेली चलेगी। देखिए यदि कोई बहुत ही ज़्यादा काम की बात आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वर्क आ जाता है, तभी हम क्लास को रोकते हैं, वरना आपको पता है चले हैं साथ में तो चलते ही जाएंगे, क्योंकि नदियों की मंजिल केवल समुद्र होता है, इसके अलावा उसकी कोई मंजिल नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे, उपनिषदों के बाद चर्चा करेंगे। आप लोगों को अच्छा खासा पंडित भी बनाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।